हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। कथा से बंदा खड़ा होता है और भी सबको कह रही होती है कि तुम लोगों को ये ब्लड पीना होगा, तभी तुम लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकते हो गॉड के लिए। और सब ब्लड पीते हैं। ये देखकर कथा हैरान हो जाता है और पियानो खुद बज रहा होता है। तभी सब हंसते हुए ऊपर देख रहे होते हैं और बी भी ऊपर देखती है। चांद जो कि रेड हो चुका होता है, बी उन्हें कहती है तुम लोगों को जाने का टाइम आ गया है। सब अजीब सी लाइट्स में बनकर चांद में चले जाते हैं और हमें थ्राइपॉप दिखाते हैं जो काफ़ी गुस्से में होता है और गन उठाता है और बैम को उठाकर अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद हमें जून दिखाते हैं जिसे डॉम कहता है तुम्हें एक काम करना होगा मेरा। अंतिका दिखाते हैं जो कि ऐसे ही पड़ी होती है और रो रही होती है। उसे याद आ रहा होता है जब उसके दादा ने उसे कहा था कि तुम्हें वही करना होगा जो गॉड तुम्हें कहेगा, और वो लाइट उसे दिखी थी और उसने ही इसका नाम रखा था अंतिका। और उसके दादा ने उसे कहा था जब वो लाइट तुम्हें दिखेगी तुम्हें इस सिग्नल का इंतज़ार करना होगा और उसके पीछे पीछे जाना होगा। और ये सब कुछ जो भी आज तक उसने किया होता है अपने दादा के कहने पे किया होता है और ये सोच के रो रही होती है। उसके बाद वो कहती है अगर तुम गॉड नहीं थे तो क्यों तुमने, आगे वो कुछ नहीं बोलती। जून इधर से आती है और उसके पास और उसे उठाती है और कहती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पर अंतिका कहती है मेरे पास पावर्स नहीं है क्योंकि मैं अपना यकीन खो चुकी हूँ। जून उसे कहती है तुम ये कह रही हो कि तुम इसलिए नहीं उठ रही क्योंकि तुम्हारा यकीन ख़त्म हो गया है। तो अंतिका कहती है तुम जैसे ऑब्जेक्ट को क्या पता कि यकीन क्या होता है, कितना पावरफुल होता है ये। एग्जाम्पल के तौर पे इस बी को ही ले लो। वो पहले यकीन नहीं करती थी, जब से उसने यकीन किया उसके पास पावर आ गए। तो जून कहती है मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें जान पाऊँ अंतिका, और मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें समझ पाऊँ। जो कोई तुम्हें कह रहा है यकीन करने के लिए वो बस अपने लिए ही तुम्हें उस पर यकीन करने को कह रहा है। और उसे एक पिक दिखाती है और कहती है कि ये मुझे उस बुक में मिला जब मैं पढ़ रही थी, इस पिक का क्या मतलब है। और वो पिक दिखाती है चैन की। उसके बाद वो कहती है ये हमारा गॉड है, इसे मेरे दादा ने लिखा है और उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो मरने लगे थे तब उन्हें गॉड मिला था और उन्होंने सब कुछ उन्हें बताया और उन्होंने बुक में ये सब कुछ लिखा। उसके बाद वो उसकी तरफ हैरान होकर देखती है। तो जून कहती है ये बुक बिल्कुल बाइबल की तरह है लेकिन सेम नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दोबारा से लिखी गई हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। और फिर वो उसे कहती है तुमने स्टोरी सुनी हुई है टायर की किंग की, और वो कहती है कि मैंने नहीं सुनी हुई। तो उसे कहती है बाइबल में टायर की किंग अपने आप को गॉड बताता है और इसी तरह से कोई तुम्हें गॉड पर यकीन करने को कह रहा है और तुम्हारी पावर्स को लेना चाहता है और उस पावर्स को किसी और तरीके के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अंतिका शौक हुई बैठी होती है, कहती है आज तक जो कुछ मैंने किया उसे याद आता है, वो सब कुछ मैंने अपने दादा के कहने पे किया था। वो क्या चाहते हैं मेरे से। जून कहती है मुझे नहीं पता पर मैं इसे फिक्स कर सकती हूँ। तुम चाहो तो तुम अपनी पावर्स वापस ले सकती हो, और चाहे मेरी पावर्स यकीन वाली नहीं हैं फिर भी प्योर हैं। और तभी वो अपने दूसरे लुक में आती है और उसे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है चलो मेरे साथ। और वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन अंतिका एक मिरर का टुकड़ा उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। जून उस पिक की तरफ देखती है और कहती है दीवन। उसके बाद हमें डॉम दिखाते हैं जो कि कथा की तरफ देख रहा होता है। एक लड़के की तरफ से एक चाकू ले लेता है और कथा की तरफ फेंकता है और वो अपने आप को रिलीज करता है। उसके बाद भी उसे देखती है और ऑर्डर देती है उसे मारने का, लेकिन कथा उनको ही धूल चटा देता है। वो ये सब कुछ देख रहा होता है, बीच भागती है और पियानो बजाने लग जाती है और वो सबको मार लेता है। तभी इधर से ड्रैगन आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले वो उसे मार पाता है। इधर से थ्राइपॉप आता है और उसको शूट करना स्टार्ट कर देता है जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है, और बैम भी वहीं पे होती है और फिर वो शूट करता है बाकियों को भी। उसके बाद वो उसे डॉम के पास जाने को कहता है और कथा बून की तरफ देखता है जो कि स्माइल करते हुए डॉम की बॉडी को वहां से लेके चला जाता है। कथा उसके पीछे जाता है। थ्राइपॉप भी गुस्से में बी को शूट करता है, लेकिन बी और पियानो बजाना स्टार्ट करती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन फिर से आ जाता है, जिसे देख कर थ्राइपॉप हैरान हो जाता है। उसके बाद वो इसी साइन वाली जगह पे मारता है और जिसकी वजह से बी का हाथ जख्मी हो जाता है और ड्रैगन गुस्सा होते हुए बी को ही मार डालता है और थ्राइपॉप भी उसे मार डालता है। उसके बाद वो जो चीज़ निकली होती है वहाँ से वो उसे उठाता है और हमें कथा दिखाते हैं जो कि बुन को रोकता है
और कहता है कि तुम अब तक कैसे ज़िंदा रह पाए। तो बुन कहता है यकीन, मैं यकीन की वजह से ज़िंदा रह पाया, तुम्हारी तरह गद्दार को क्या समझ आएगा। और फिर वो उसे कहता है कि तुम अब तक यहाँ पे रहे और तुम्हें वो बददुआ मिली रही अपनी पूरी ज़िंदगी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इतना सफ़र करते रहे। तथा कहता तुम कौन सा डिफरेंट हो, तुम भी तो ऐसे स्टेट में हो, मेरे से भी बदतर स्टेट में। और वो उसे कहता है ये टेस्ट है और चाहे वो जितना भी मुझे टॉर्चर कर ले, टेस्ट ले ले, फिर भी मैं उसकी साइड पे रहूँगा क्योंकि वो मेरा गॉड है। और फिर वो उसे कहता है कि तुम बताओ कथा, हाँ, कि तुम इतने दिन इसके साथ रहे, उसकी बॉडी के साथ, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, क्या ये तुम्हारा प्यार है उसके लिए। हाँ, तो कथा कहता है मैं चैन को वापस नहीं आने देना चाहता, अगर वो वापस आ गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा। और बुन कहता है तो फिर तुम इसकी बॉडी को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। कथा हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। बुन कहता है अगर तुम इतना डरते हो कि वो आएगा और दुनिया को ख़त्म कर देगा तो तुम्हें उसकी बॉडी को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों तुम ये नहीं कर सकते, तुम डरते हो क्योंकि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन उसे अपने साथ रखना तुम्हें थोड़ा सा बेहतर फील करवाता है ना। लेकिन तुम्हारी रियल बददुआ तो वो है जो कि तुम सोचते रहते हो। कथा ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उसे बुन कहता है उसे वापस आना चाहिए जज करने के लिए इस दुनिया को और तुम्हें भी, और इस दुनिया के आखिरी मोमेंट तक जिंदा रहना और वो फीलिंग महसूस करते रहो जो तुम्हें उसने दी थी बददुआ के तौर पे। और कथा से हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा है। तभी इधर से अंतिका आती है, उसको वही मिरर मारती है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सोचती हो तुम्हें वो अपनी साइड पे रखेगा अंतिका अगर तुम ऐसी हरकत करोगी। तो अंतिका कहती है मैं गॉड पे बिलीव नहीं करती क्योंकि जिस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ वो मैं खुद हूँ। और वो उसे पागल कहता है और नीचे गिरता और मर जाता है। अंतिका कथा को कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो अब तक तुम करना चाहते थे और तुम डॉम की बॉडी के बारे में फिक्र मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। तभी कथा को याद आता है जब जहाँ पे वो सोए पड़े थे और चैन ने उसे चांद की पावर से एक बीड सा बना के दिया था और उसे कहा था ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं खुश होकर मैं तुमसे मिला। और कथा वो देख के वो काफ़ी सरप्राइज हो चुका होता है और उसे जैन कह रहा होता है कभी मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो ये तुम्हारे पास मेरी मेमोरी के तौर पे होगी। और कथा उस मूर्ति के सामने आया खड़ा होता है और काफ़ी सीरियस लग रहा होता है। उसके बाद वो उसे मारने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और उसे याद आता है जहाँ पे उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हम भाई बन के रहेंगे। वो रुक जाता है और देखता है डॉम को मिरर में, वो उसे यही करने को कह रहा होता है लेकिन वो नीचे सर कर लेता है। उसे याद आता है जहाँ पे उसने कहा था चैन को मैं कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हें कभी भी कुछ होने नहीं दूंगा, तुमसे कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा। और कथा उसे सॉरी बोलता है और अपनी छड़ी से उस मूर्ति को तोड़ देता है। उसके बाद उसकी छड़ी भी टूट जाती है और वो छड़ी उठा के काफ़ी रो रहा होता है। उसके बाद हमें डॉम दिखाते हैं जो कि जाग जाता है और उसके फेस ब्लैक हो चुका होता है और हमें चांद दिखाते हैं जो कि काफ़ी रेड हो चुका होता है और टूट रहा होता है। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।